इंग्लिश ग्रामर में एक स्टेटमेंट से कनेक्टेड रिजेंबलिंग क्वेश्चन होता है, टैग क्वेश्चन जैसा होता है, वो अपेंडेड क्वेश्चन कहलाता है। लेकिन एंड ऑफ द स्टेटमेंट से कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको अपेंडेड क्वेश्चन कहते हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल दोस्तों। कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो में आज का टाइटल है अपेंडेड क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन से थोड़ा हटके होता है, लेकिन टैगिंग ही होती है उसकी डेफिनेशन ये है, टैग क्वेश्चंस resembling the end of the statements. These are the tag questions resembling the end of the statement. किसी भी स्टेटमेंट के एंड पार्ट से, जो कि मैटर ओरिएंटेड पार्ट होता है, उससे रिजेंबलिंग, उसी के जैसे, उसके समान क्वेश्चन होते हैं, उनको टैग क्वेश्चंस कहते हैं। और ये तीन कंडीशंस में होते हैं। पहली कंडीशन है कंफर्मिंग द स्टेटमेंट, वो जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसको कंफर्म करने के लिए, स्टेटमेंट देने वाला ही कंफर्म कर रहा है क्या हाँ या ना। सो ए कंफर्मिंग द स्टेटमेंट। इसके दो एग्जांपल्स हैं, ऐसे तो काफी सारे हैं लेकिन दो मेन है, बाकी आप समझ सकते हैं। यू विल बी 19 दिस ईयर, वोंट यू? आप इस साल 19 वर्ष के हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे? ये है यू विल बी 19 दिस ईयर, वोंट यू? अगर इसका आंसर यस में है तो कहेगा यस आई विल, और अगर नहीं है तो कहेगा नो आई वोंट, मैं नहीं होऊंगा। यस में हो जाएगा यस आई विल, और नो में हो जाएगा नो आई वोंट, क्योंकि वोंट यू। तो ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है 19 दिस ईयर, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, और इससे रिजेंबलिंग है वोंट यू, क्या नहीं होंगे। सेकंड सेंटेंस है एग्जांपल सेंटेंस, द बस डजंट लीव अंटिल 10, डज इट? तो लीव अंटिल 10 ये स्टेटमेंट का एंड पार्ट है, जो कि उस सेंटेंस का फंडामेंटल है, और उससे रिजेंबलिंग है डज इट, क्या छोड़ देती है ये। द बस डजंट लीव अंटिल 10, बस 10 बजे तक अपना स्टॉप नहीं छोड़ती, डज इट, क्या छोड़ती है? अगर छोड़ सकती है, छोड़ती है तो कहेगा यस इट डज, और नहीं है तो नो इट डजंट। तो डज इट, ये डज इट जो है अपेंडेड क्वेश्चन है, उससे जुड़ा हुआ, लीव अंटिल 10 से जुड़ा हुआ। नाउ सेकेंड कैटेगरी बी, होप फॉर द डिनायल ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देने वाला एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा है, और जो टैग क्वेश्चन है, अपेंडेड क्वेश्चन है, उसमें एक होप छुपी हुई है कि हाँ जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा इसका भी ओपिनियन है। तो एग्जांपल है क्वेश्चन का, दिस इजंट ऑल द हेल्प वी गेट, इज इट? ये वो उस तरह की मदद नहीं है जैसी हम चाहते हैं या जैसी हमें मिलती है। दिस इजंट ऑल द हेल्प वी गेट, ये वो हेल्प नहीं जो हम चाहते हैं। इज इट, क्या ये है? तो स्टेटमेंट में ये होप है कि सामने वाला भी मना करेगा, नो इट इजंट। इज इट, क्या ये है? ऐसे ही दूसरा तो उसमें नेगेटिव आंसर आएगा ही, होप ही है नेगेटिव की, बिकॉज द स्टेटमेंट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। वी कांट चेंज आवर पास्ट, कोई भी अपना पास्ट नहीं बदल सकता। वी कांट चेंज आवर पास्ट, हम अपना पास्ट नहीं बदल सकते। कैन वी? तो अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल फैक्ट है, हर आदमी के साथ यही बात है। वी कांट चेंज आवर पास्ट, हम अपना भूतकाल नहीं बदल सकते। कैन वी? तो कहेगा नो वी कांट। मोस्टली यहां भी यस, इट्स नॉट, इट इजंट, दिस इजंट ऑल द हेल्प वी गेट। हेल्प कितनी भी कर लें, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। सो दिस इजंट ऑल द हेल्प वी गेट, इज इट? तो जनरली सामने वाला कहेगा कि नो इट इजंट, क्योंकि वो भी देख रहा है कि सहायता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। उस तरह का यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है, लेकिन है। नाउ थर्ड वन, 3 सी, बिटवीन टू डिफरेंट पर्संस, दो डिफरेंट पर्संस के बीच में है। स्टेटमेंट देने वाला एक अलग ओपिनियन का है, सामने वाला जो अपेंडेड क्वेश्चन के पॉइंट पर है उसका स्टेटमेंट को, उसका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल इट आई डिडेंट केयर दैट मैटर, मैंने उस मैटर की ज्यादा परवाह नहीं की। डिड यू, क्या आपने की? सभी में यू, आई, वी, यू ये सब नहीं, आई और ये इस तरह के पर्सनल टैग्स नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ एक में है कैन बी, तो यूनिवर्सल फैक्ट में है। सो आई डिडंट केयर दैट मैटर। डिड यू, मैंने परवाह नहीं की, आपने की क्या? अब यस या नो यहां पर सेकेंडरी हो जाता है। डिड यू, वो उसका अपना मैटर है, अगर की होगी तो यस आई डिड, नो आई आल्सो डिडंट। I can't understand it, second answer, second example, I can't understand it, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। Can you, क्या आप समझ पा रहे हैं? यानी मैं अलग हूं, आप अलग हैं। टैग क्वेश्चन के जरिए ही, स्टेटमेंट के जरिए ही बाकी में दोनों पर्सन्स कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी पर हैं। ये इसमें ही बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स, दोनों में डिफरेंट एंड्स पर, दोनों में डिफरेंट एंड्स पर है। इस सेंटेंस में भी उस सेंटेंस में भी, ऐसे कई सेंटेंसेस हैं। पर्सनलाइज्ड सेंटेंस होते हैं ये। बस यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।